सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पवित्र शास्त्र पढ़ते समय ये जिज्ञासा और ये उत्सुकता हमेशा बनी रहती है कि आज क्या पढ़ने को मिलेगा, आज क्या लिखा हुआ होगा। और जो चार लेखक हैं जिन्होंने मिलके इस हिंदी पवित्र शास्त्र का अनुवाद किया, मैं सोचता हूँ उनको कितनी हिम्मत लगी होगी और ज़रूर से परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद की है। और आज के समय के अनुसार सरल भाषा में इस पवित्र शास्त्र का ट्रांसलेशन किया हुआ है। बाइबल तो हमारे लिए बनकर तैयार है, लेकिन क्या हम अपने मनों में तैयार हैं इसे सुनने के लिए, इसे पढ़ने के लिए? हमारा ऐसा व्यस्त रहना ज़िंदगी में, इतना व्यस्त रहना बिल्कुल व्यर्थ है कि हम बाइबल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं पास्टर्स को छोड़ के बाकी सभी लोगों से कहता हूँ कि आप ज़रूर सुनिए। हमको बचपन से बहुत टोचन मिलता था कि अभी तक हमने बाइबल पूरी नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसी भड़ास को निकालते हुए हम पूरी बाइबल को मैं पढ़ पा रहा हूँ, और ये संभव हो पाया है WME सेंट्रल चर्च, ABC नागपुर, केंटवुड कम्युनिटी चर्च, लाइफ अलाइव फेलोशिप, जेहोवा जायरा फाउंडेशन, हाउस ऑफ डेस्टिनी और इन सभी के द्वारा ये संभव हो पाया है, इन्हीं लोगों के द्वारा। डे 47 के लिए आप सुन रहे हैं उत्पत्ति अध्याय 47। उसके बाद भजन संहिता 93 और 94 आप सुनेंगे। उसके बाद श्रेष्ठ गीत अध्याय 4, अंत में लुका अध्याय 3। आइए सुने उत्पत्ति अध्याय 47। तब यूसुफ ने फिरौन के साथ जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्गम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेसी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा। इसीलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकार ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया।
तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। अकाल और यूसुफ का प्रबंध। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश ग्रस्त हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मूल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपए न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनके घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में यह सब जाति के पशु के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यों कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसीलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाएं, वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी, उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बोओ और जो कुछ उपजे उसका पंचमाश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बोओ और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। उन्होंने अनुग्रह की दृष्टि उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है। हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमाश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। याकूब की अंतिम इच्छा। इज़राइली
मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूँगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अंततः उससे शपथ खाई। तब इज़राइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। उत्पत्ति अध्याय 47 आप सुन रहे थे। अभी आप सुनेंगे भजन संहिता 93 और 94। परमेश्वर यहोवा का प्रताप। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहिरावा पहना है। यहोवा पहिरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से, और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती है। परमेश्वर सबका न्यायी। 94 भजन संहिता। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेसी को घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं, यह न देखेगा। याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कान खड़ा होगा। मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा?
यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्म का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राणदंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। आप सुन रहे थे भजन संहिता 94। आइए सुने श्रेष्ठ गीत अध्याय 4। हे वर, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आँखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। तेरे दांत उन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है जो नहाकर ऊपर आई हो। उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान है और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है जो अन्य अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हों। वे सब ढालें शूरवीरों की हैं। तेरी दोनों छातियाँ मुर्ग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य है जो सोसन फूलों के बीच में चरते हों। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। मुझ में कोई दोष नहीं, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेम्रोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आँखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है और तेरे इत्रों की सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य हैं, जिनमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस,
अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। वधु, हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्षिण वायु चली आ। मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। आप सुन रहे थे श्रेष्ठ गीत अध्याय 4, जो कि समाप्त हो चुका है। अभी आप सुनेंगे लूका अध्याय 3, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रखोनीतिस में उनका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में तिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ पर टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अंततः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट लें, और जिसके पास भोजन वस्तु हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उसने पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, और न झूठा दोष लगाना, और न अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा।
अंततः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए हैं उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। यीशु का बपतिस्मा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यीशु की वंशावली। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तियाह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्याह का, और वह नोगह का, और वह मात का, और वह मत्तियाह का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योदाह का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबिल का, और वह शतलीएल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मोदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह शमौन का, और वह यहूदाह का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह इलियाकीम का, और वह मलेयाह का, और वह मित्नाह का, और वह मत्ता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का, और वह ईशै का, और वह ओबेद का, और वह बोअज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का, और वह अमीनादाब का, और वह अरनी का, और वह हिस्रोन का, और वह फीरिस का, और वह यहूदाह का, और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह अब्राहम का, और वह तिरह का, और वह नाहोर का, और वह सरुग का, और वह रऊ का, और वह फिलिग का, और वह एबीर का, और वह शिलह का, और वह केनान का, और वह अरफशद का, और वह शेम का, और वह नूह का, और वह लिमिक का, और वह मथुशिलह का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एशोन का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। ओहो, बहुत ही झकास यीशु मसीह की वंशावली। परमेश्वर का पुत्र था वो। आप सुन रहे थे डे 47 के लिए लूका अध्याय 3 समाप्त हुआ। मैं इस वक्त जब बाइबल रीड कर रहा था, साथ ही साथ अपना काम खोआ भी बना रहा था, तो मैं इतने एफर्ट्स लेके
रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रभु मेरी सहायता और मदद कर रहा है। प्रभु आपकी भी सहायता और मदद करे कि आप इस ऑडियो को पूरा सुने और अपनों के साथ शेयर करें, जिनका सचमुच एक चैलेंज है, जिनके लिए बाइबल पढ़ना, और जो बाइबल पढ़ भी चुके हैं उनके लिए भी एक थेरेपी के समान हो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग। इन्हीं विचारों के साथ मैं धर्मेंद्र टेमहरे आपसे विदा लेते हुए डे 48 में मिलने का वादा करता हूँ।